हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एजुकेटिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से रेशियो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन 1 में sin A का मान निकालना है और उसी में फिर cos A का मान निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन में निकालना है sin C का मान और फिर cos C का मान निकालना है। तो पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज ABC में दिया हुआ क्वेश्चन में है B समकोण है, तो B को 90 डिग्री बनाना है और मान दिया हुआ है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो AB का मान 24 सेंटीमीटर लिख दिया और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिख दिए और उसके बाद sin A का मान निकालना है। क्योंकि sin A बराबर फार्मूला होता है, sin A बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पर तो लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। उसके बाद निकालना है कर्ण। कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे कर्ण का मान। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण बराबर रूट अंडर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसमें आधार है 7 का वर्ग हो जाएगा, फिर 24 का वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग होता है 49 और 24 का वर्ग होता है 576। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 और 625 किसका 625 का वर्गमूल होता है 25, हो जाएगा 25 सेंटीमीटर कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर निकालना है sin A, और जो यहाँ पर तो लंब हो जाएगा sin A, यहाँ पर A है तो यहाँ पर कोण 1 बनेगा और जो कोण के सामने होता है ठीक उसे कहते हैं लंब। तो इसके लिए कोण A के लिए हो जाएगा कोण A के मान लिख देते हैं यहाँ पर कोण A के लिए हो जाएगा लंब 7 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और हो जाएगा आधार 24 सेंटीमीटर और कर्ण वही रहेगा, कर्ण सेम रहेगा चाहे कोण A का हो या कोण C का हो। कर्ण कितना निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। sin A इक्वल टू फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पर लंब कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 बट्टा कर्ण का मान कितना दिया है 25। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो sin A इक्वल टू हो जाएगा 7/25। और इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है cos A, तो cos A इक्वल टू फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है कोण A के लिए, तो कोण A के लिए आधार दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिख देंगे। फिर उसके बाद कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos A इक्वल टू हो जाएगा 24/25। और अब निकालना है
अब निकालना है कोण सी के लिए कि कोण सी के लिए कितना होगा। पहले लिख लेते हैं कोण सी, लिख देते हैं कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर है कोण सी और कोण क्या बोले, कोण के सामने, जो कोण के ठीक सामने होता है वह होता है लंब, उसके लिए लंब। तो इसके लिए लंब हो जाएगा कोण सी के लिए 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दे लंब इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद और इसका जिस पर थीटा, जिस पर कोण बना होता है उसे कहते हैं आधार। तो इसके लिए आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे। और कर्ण सेम रहता है, कर्ण और बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, साइन सी का मान निकालना है। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ इसके लिए कोण सी के लिए निकाल रहे हैं, तो कोण सी के लिए लंब कितना है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 सेंटीमीटर बटा कर्ण का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन सी का मान हो जाएगा 24 बटा 25, 24 बटा 25। उसके बाद निकालेंगे कॉस सी का मान। तो कॉस सी इक्वल टू फार्मूला होता है, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो निकाल रहे हैं थीटा जगह क्या है तो सी। तो कोण सी के लिए आधार कितना है, तो कोण सी के लिए आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, तो कॉस सी का मान हो जाएगा 7 बटा 25। इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। यदि 2 भुजा दिया हुआ है तो तीसरी भुजा निकाल लेंगे। फिर तीसरी भुजा के सहायता से साइन थीटा कॉस थीटा, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना रहेगा उसका फार्मूला लेकर के सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।